आपके साथ अनु और आप देख रहे हैं जी टीवी न्यूज चैनल। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ महत्वपूर्ण खबरों की ओर। उमरिया जिला कलेक्ट्रेट परिसर में गोंडवाना गणतंत्र पार्टी एवं राष्ट्रीय दलित महासभा बैगा विकास संगठन सहित तीनों संगठनों ने अपनी निम्नलिखित मांगों को लेकर माननीय न्यायाधीश पति महोदय सर्वोच्च न्यायालय नई दिल्ली के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया है। वहीं संगठन पदाधिकारियों ने निम्नलिखित मांगों का उल्लेख करते हुए बताया कि हम शासन प्रशासन से ज्ञापन के माध्यम से मांग करते हैं कि समस्याओं का जल्द निराकरण किया जाए एवं दोषियों के विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई की जाए, अन्यथा आगामी समय में संगठन के द्वारा अपनी मांगों के संबंध में आंदोलन किया जाएगा। वहीं इस मामले में बांधवगढ़ एसडीएम ने कहा कि संगठनों के द्वारा निम्नलिखित मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपे गए हैं, जिसे उचित माध्यम से भेजा जाएगा। पेश उमरिया से शंकर सिंह की खास रिपोर्ट। शासन के सामने ये बात रखना चाहती हूँ, जो वन अधिकार में जो काबिज है उनको पट्टा मिला था, लेकिन वो पट्टा निरस्त हो गया क्योंकि हमको फॉरेस्ट गार्ड वहाँ से बेदखल कर रहे हैं। और मेरी तो असली में वहाँ पे ऑनलाइन में नाम नहीं दिख रहा है। मुझे योजना का कुछ लाभ नहीं मिल रहा है। बहुत लोगों का एक बार दो बार इंदिरा आवास मिला, पीएम आवास मिला, मुझे तो मिल नहीं रहा, मेरा कुछ दिख नहीं रहा है। मैं प्रशासन के सामने कहना चाहती हूँ कि हमारी जो भी समस्या है उसको हल होना चाहिए। अगर नहीं होगी तो हम इस आंदोलन को बहुत। राम सिंह हिरौली के हैं। ये गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के न कार्यकर्ता हैं न नेता हैं और ये गांव में थे। इनको रंजिश बस वहाँ के कुछ स्थानीय लोगों के कहने पर रंजिश बस जिस तरह से एक तरह से सुपारी टाइप की दी गई पुलिस को और पुलिस उसको उठाया और उठाने के बाद उसके साथ इतनी मारपीट हुई। मानपुर पुलिस उमरिया पुलिस को सौंपा। इसके बाद पीट कर उसकी इतनी मार पसली उसली टूट गई थी और पुलिस के मारने से उसकी हत्या हो गई, मर गया बेचारा। और उसके लिए हम लोगों ने मांग रखी थी कि उस परिवार को 1 करोड़ रुपए दिया जाए, एक नौकरी दी जाए, 5 एकड़ जमीन दी जाए और उस विधवा उनकी विधवा को कम से कम नहीं तो 12,000 रुपये प्रतिमाह जीविकोपार्जन के लिए दिया जाए। ये हमारी मांग को लेके एक बार ज्ञापन हम लोगों ने दे चुका है, आज फिर दोहराए हैं। दिए हैं वाले समय में अगर हमारी मांग नहीं होगी, दूसरी बात तो ये हम चाहते हैं उसमें कि मानपुर पुलिस उसको जो उठाई है लाके उमरिया पुलिस जो भी पुलिस दोषी है, हम कलेक्टर महोदय, जिला प्रशासन से, एसपी महोदय से ये चाहते हैं कि उनको जो है निलंबन की कार्यवाही की जाए, उनके खिलाफ 302 का मुकदमा। एक मामला है, ये माननीय वकील साहब लोग हैं जो हम दोनों विधानसभा मानपुर और बांधवगढ़ से सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी है। अपेक्षित परिणाम नहीं आए हैं और ईवीएम में पूरी तरह से हैकिंग हुई है। इससे असंतोष है क्षेत्र में है और हम लोग इसको बूथ वाइज हमने अध्ययन किया। दूसरा ये है कि उमरिया में जो पुलिस और गोंडवाना पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ जो शराब हुई उसमें बहुत सारे लोग निर्दोष हैं जो शामिल नहीं थे आंदोलन में, वो जेल के अंदर हैं जिनको रिहा। में 26/9/2023 को गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के कार्यकर्ताओं के द्वारा या उस भीड़ में शामिल होने वाले लोगों के द्वारा जो हमारे पुलिस या पुलिस प्रशासन कर्मचारी अधिकारियों के साथ जो भी मारपीट या झगड़ा किया गया है उसमें मैं खेद प्रकट करता हूँ। दूसरी बात, उस घटना के बाद पुलिस ने आताताई में आकर के और ऐसे निर्देश लोगों को अपने कस्टडी में ली और उनके साथ शारीरिक प्रताड़ना पहुंचाई गई। उससे हम बहुत व्यथित हैं। हमारा निवेदन है कि उन्हीं लोगों के साथ वो बर्ताव होना चाहिए जो वास्तव में उस घटना को अंजाम देने वाले व्यक्ति थे। हम ऐसे किसी भी असामाजिक तत्व के साथ नहीं हैं और न गोंडवाना गणतंत्र पार्टी, न बहुजन समाज पार्टी और न ही ओबीसी महासभा के जो तीनों गठबंधन से कार्यक्रम किया गया था उसमें कोई भी व्यक्ति इस बात के पक्ष में नहीं है कि किसी भी पुलिस प्रशासन में सेवा दे रहे व्यक्ति जो हमारा ही भाई है उसके साथ किसी प्रकार की हम अप्रिय वारदात करें या उनके साथ अप्रिय घटना को अंजाम दें। उमरिया में जो झगड़ा हुआ था जिसमें गोंडवाना को बदनाम किया गया और उसके तहत जो निर्दोष लोगों को पकड़ा गया, एक दयाराम है जिनकी मृत्यु हो गई है, उनको पुलिस ने इतनी बुरी तरह मारा कि उनकी हम तो कहते हैं भाई उनकी हत्या ही हुई है, क्योंकि वो उसका नाम नहीं, फोटो नहीं, तब भी उसको उठा के बंद करा गया। और उनके साथ साथ जब हमारे बीएसपी समाज के जिला जज केशव वर्मा जी गए लेने तो उनको भी अंदर बंद किया गया और उन्हें परेशान किया गया। हम चाहते हैं कि जो भी निर्दोष व्यक्ति है भाई जो है उसे आप पकड़िए, मगर जो निर्दोष व्यक्ति है उसे क्यों बंद कर रखा है और जितने अन्य लगा रखा है, आप बेगुनाह लोगों को जबरदस्ती उठाने में लगे हुए हैं।
ये सब कार्यक्रम बंद होने चाहिए, नहीं तो हम लोग आगे फिर कुछ संगठनों द्वारा ये ज्ञापन सौंपे गए हैं। एक तो मूलतः ईवीएम में को लेके जो संशय है, दुविधाएं हैं, उसको लेके ज्ञापन राष्ट्रपति महोदय के नाम पे सौंपा गया है। दूसरा जो ज्ञापन है वो इस संदर्भ में सौंपा गया है कि विगत कुछ माह पूर्व एक घटना हुई थी जिसमें कुछ लोग जेल में निरुद्ध हैं, जिनके विरुद्ध जुडिशियल प्रोसीजर की कार्रवाई जारी है, वो उनको छोड़े जाने के संबंध में। और तीसरा इस संबंध में है कि आदिवासियों से संबंधित जो कुछ पट्टे शेष रह गए हैं उनमें से कुछ लोगों को प्राप्त नहीं हुए, तो उनका परीक्षण करवा के शीघ्र उनका निराकरण कर